बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। बस अब बहुत हो गया, सलमान फैसल फट पड़े। सबा फैसल भी मेरी माँ है और नेहा भी मेरी बीवी है, सोच समझ कर बोलें, आपके लफ्ज़ों से किसी की जान भी जा सकती है। सादिया फैसल भी मैदान में कूद पड़ी। सलमान फैसल माँ और बीवी के दरमियान आ गए। मेरे ससुराल वाले हरामकारियाँ करते हैं। नेहा मलिक का इल्ज़ाम, सलमान और नेहा शदीद तनकीद की जद में। ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि आपने मेरी पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि सबा फैसल जो अदाकार हैं, उनके हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सारी उनके ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, उनके जो घर के ज़ाती मामलात हैं उनके हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। और इस मामले में जो है वो अभी तक उनका जो छोटा बेटा है जिसके हवाले से ये सारी अफवाहें जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और सबा फैसल ने अपने बेटे से अलहदगी के बारे में एक छोटा सा वीडियो बयान भी जो है वो जारी किया था। उसके बाद ये सारी ख़बरें जो है वो जंगल की आग की तरह जब वो फैलना शुरू हो गई, तो अब उनका जो छोटा बेटा है जिसका नाम सलमान फैसल है, जिसके ये सारे मामलात हैं जो कि सोशल मीडिया की ज़िन्नत बन चुके हैं, तो अब उसके हवाले से भी जो है वो एक बयान जो है वो सामने आ चुका है और जिसमें उसने कहा है कि बहुत हो गया। सलमान फैसल ने अपनी अहलिया नेहा मलिक की तौहीन पर बिला आखिर खामोशी तोड़ दी और कहा कि बहुत हो गया। पाकिस्तानी ड्रामों की अदाकार सबा फैसल का अपने बेटे और बहू को मुस्तरद करने का बयान सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह गर्दिश कर रहा है। ऐसे ही सबा फैसल जो है वो लोगों की तनकीद का निशाना बनना शुरू होती हैं, तो वो अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट से जो है वो एक छोटी सी वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें ये कह देती हैं कि मेरा अब अपने बेटे और बहू से, अगर मेरा बेटा जो है वो अपनी बीवी के साथ खुश है तो मेरा उन दोनों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। और ये कहते हुए वो रोहनसी भी हो जाती हैं। तो सबा फैसल ने बेटे और बहू से दस्तबरदार होने के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर बड़ा बयान दे दिया। सबा फैसल ने इंकशाफ किया कि पहले दिन से उनकी बहू उनके ख़ानदान को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर खुलेआम ऐलान किया कि अगर बेटा नेहा मलिक के साथ रहना चाहता है तो उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और सलमान फैसल ने बिला आखिर खामोशी तोड़ दी। अब उनके बेटे ने भी खामोशी तोड़ दी है और जबकि लोगों ने सबा फैसल के लिए अपनी हमदर्दी का इजहार करना शुरू कर दिया। जैसे ही सबा फैसल ने अपनी बहू जो नेहा मलिक है उनके जवाब में पोस्ट की और ये बयान जो है वो जारी किया, तो फिर लोगों ने उनसे हमदर्दी का इजहार शुरू कर दिया और अब वो सबा की हिमायत भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब लोग नेहा और सलमान फैसल दोनों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। कि तनकीद का निशाना है वो अब इनकी छोटी वाली बहू और इनका जो बेटा है, जो कि जिसका बेसिकली सारा मसला है, वो अब लोगों की तनकीद का निशाना बनना शुरू हो चुके हैं। और इसीलिए अब जो इनका छोटा बेटा है उसने अपनी खामोशी तोड़ दी है और उसने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है जी कि तुम्हारे ज़ुबान और तुम्हारे नफ़रत अंगेज़ ख़यालात, वो मेरी बीवी और मेरे बेटे की माँ है और आप सबको इस हकीकत का एहतराम करना चाहिए। यानी कि ये जो है वो लोगों को जो कि इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं उसके जवाब में इन्होंने ऐसा कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अम्मी भी मेरी है और नेहा भी मेरी बीवी है, सोच समझ कर बोले, बहुत तकलीफ होती है, प्लीज़। नेहा और सबा फैसल दोनों मेरी हैं और अपनी माँ और बीवी के बारे में कोई भी बात करने से पहले सोच लें। अब सबा फैसल के जो बेटे हैं इन्होंने मंजरेआम पर आकर जो है वो अपनी तरफ से ये बयान जो है वो दिया है कि अब मेरे और यानी कि उनकी अहलिया और उनकी जो वालिदा हैं सबा फैसल, उनके बारे में लोगों को सोच समझ कर बोलना चाहिए। जबकि सलमान फैसल की बहन सादिया फैसल ने भी शदीद रद्द-ए-अमल के बाद खामोशी तोड़ दी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में लिखा है कि अपने लफ्ज़ों पर ध्यान दे, आपकी बातों से किसी की जान भी जा सकती है, सो लिव एंड लेट लिव, पीस आउट। जबकि मेरा यह ख्याल है कि मामला अगर इतना ज़ाती था तो उसको सोशल मीडिया की जीनत बनना ही नहीं चाहिए था। आप तमाम लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए ताकि कहीं ये मामला जो है वो सोशल मीडिया की जीनत ना बन जाए, क्योंकि अब मामला जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बन चुका है। तो फिर जो लोग भी, जिनके दिमाग में जो भी बात आएगी वो फिर इस पर कमेंट भी करेंगे और अपने जो राय का इजहार है वो भी करेंगे, चूँकि वही कहा जाता है कि जितने मुंह उतनी बातें, तो फिर आप किस किस के मुंह को पकड़कर बंद करने की कोशिश करेंगे। ये मसला जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बने, लेकिन मसला आप लोगों के घर का है, ज़ाती मसला है, तो फिर आप लोगों को खुद ही इस मसले को सुलझाना भी होगा। इसके अलावा जी अगर मैं अपनी ज़ाती राय दूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद सबा फैसल जो है उनको इतनी बड़ी बात जो है वो सोशल मीडिया पर आकर भी नहीं कहनी चाहिए थी। बहू से ला ताल्लुकी का इजहार करना वो जायज़ बात भी कह सकते हैं कि है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है
ہے بیٹا تو پھر آخر ان کا اپنا بیٹا ہی ہے, اپنا خون ہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ بیٹے کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کرنا صرف اس لیے کیونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے. اس کے علاوہ نیہا ملک کو بھی یہ سارے معاملات جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر لے کر نہیں آنے چاہیے تھے, اور اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس خاندان میں مس فٹ ہے یا ان لوگوں کے حساب سے نہیں چلتی, تو یہ بات ان کو پہلے سے پتہ تھی کہ یہ سارا خاندان جو ہے وہ میڈیا سے تعلق رکھتا ہے, اور میڈیا میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کافی حد تک جانتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ ان کو کیا کچھ جو ہے وہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے. تو ایسا بھی نہیں تھا کہ نیہا ملک جو ہے وہ اس خاندان کے بارے میں بالکل کچھ بھی نہیں جانتی تھی, جبکہ اس خاندان میں آنے کے بعد بھی ان کے جو جیٹھ ہیں, جو صبا فیصل کے جو بڑے بیٹے ہیں, ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کو انڈیپینڈنٹ ہی کر دیا گیا تھا, لیکن پھر بھی ان کے معاملات جو ہے وہ ختم نہیں ہوئے. اور یہ جو نیہا ملک صاحبہ ہیں وہ خود کو بہت ہی زیادہ ریلیجیس پورٹری کرنے کی اگر کوشش کرتی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اپنے اوڑھنے پہننے اور اپنی جو جن جگہوں پر یہ جاتی ہیں انہی کے خاندان کی جو پارٹیز وغیرہ اٹینڈ کرتی ہیں, ان کو میرا خیال ہے کہ اس انداز سے جو ہے اپنے آپ کو کیری بھی نہیں کرنا چاہیے اور ان کی پارٹیز میں جانا بھی نہیں چاہیے تھا. چونکہ پھر تو یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ انسان جس تھالی میں کھاتا ہے اس تھالی میں چھید بھی کرے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مناسب بات ہوگی. آپ لوگ بھی اپنی رائے سے مجھے ضرور مطلع کیجیے گا کہ آپ اس معاملے کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.